मीटिंग है, इनकी वर्षों की मीटिंग होती है यहाँ पे है, और मैं कांग्रेस के इस पोजीशन पे इनकी हौसला अफजाई हो सके और इन लोगों के न्योते पे यहाँ पे वैसे रूटीन एक दौरा था यहाँ पे, तो हमने कहा अपने कार्यकर्ता जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती हैं, यही हमारी ताकत है, मैं भी कुछ क्षण कुछ पल इनके साथ गुजार सकूं, उस सिलसिले में यहाँ पे दौरे पे आया था। ये पार्टी ने फैसला करना है। इस वक्त तो मैं पार्टी का एक दास होने के नाते, सोनिया गांधी खड़के साहब का सिपाही होने के नाते इनके बीच में आया हूँ। ये पार्टी का मैंडेट है। हम पार्टी के प्रचार को तेज कर पाए और आने वाले दिनों में चुनाव में कांग्रेस को मजबूती दे पाए, उस सिलसिले में पार्टी जिसका नाम तय करेगी रमन भल्ला उनके साथ खड़ा रहेगा, जबरदस्त टक्कर देगी। और आप देख सकते हैं यूपी में भी इनको मंत्रिमंडल में विस्तार करना पड़ा। अगर सब कुछ ठीक होता तो विस्तार की जरूरत वहाँ पे नहीं थी। राजस्थान का चुनाव आपने देखा कि सरकार उनकी थी, लेकिन बाई इलेक्शन हुई 1 महीने के बाद उस कैबिनेट मंत्री को लोगों ने हरा दिया। अगर ईवीएम हटा दें तो भाजपा 400 पार क्या, ये उनकी जमानतें बचना मुश्किल होगी। जो इन्होंने जख्म हिंदुस्तान के नौजवानों को और सीनियर सिटीजन्स को हर मरले में यहाँ पे दिया, और ये अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। सर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में लेके लोगों को ऑन बोर्ड लेके जो लोग जहाँ पे चाहते हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशासन का क्या है उस हिसाब से ये फैसला, ये अभी थोपने वाली वारदातें ये सरकार यहाँ पे कर रही है, और भाजपा का डबल इंजन का प्रशासन है। आज भी मैं समझता हूँ कि आज के रियासी के लोगों को भी ये महसूस हो रहा है कि रियासी को अब जम्मू मंदिरों के शहर के साथ जोड़ दिया है। वो मंदिरों का शहर जो पहले मंदिरों का शहर हुआ करता था, जब 2014 में मोदी साहब ने रैली में संबोधित किया, अब वो शराब की दुकानों का शहर हो गया। और वैष्णो देवी माता के चरणों में हम यहाँ पे बैठे हैं। इनके जुड़ने से हमें लगता है कि अच्छे कर्म, अच्छा दौर यहाँ पे निकल पाएगा कि हम लोग मिलजुल के इस कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे। कितना पार्टी के तौर पे तो हमें लगता है कि अब जो लोग मन बना चुके हैं, अब इनका गिनती हुई जीतने वालों में से कहीं नहीं होगी। 400 हजार जम्मू कश्मीर में जितनी भी गठबंधन की सीटें हैं वो गठबंधन के हक में यहाँ पे हो। क्या कुछ मुद्दे लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी? हर वो मुद्दा जिससे जम्मू कश्मीर की क्या हिंदुस्तान में लोग त्राही त्राही करें। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली गई थी राहुल गांधी जी ने कि लोकल मुद्दों को उजागर कर सके। आज भी वो न्याय यात्रा के न्याय की मांग करते हैं। आप देखो संसद में इतने लोगों को निलंबित करना, नौजवानों के रोजगार से लिए उन लोगों को दूर करना। अगर अपनी रियासत की बात करें तो रियासत में रियासत का दर्जा छीनना, गवर्नर की जगह एलजी साहब को बैठा देना, बुजुर्गों की पेंशन बंद करना, ओल्ड एज पेंशन के साथ साथ विधवाओं की पेंशन को बंद करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन स्कीम का ना देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बाद जीपी फंड ना रिलीज करना, राशन डिपो में राशन ना करना और शराब की दुकानों में वज़ा करना, ये ऐसे कई सारे मुद्दे यहाँ पे हैं। आज भी हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों का प्रोटेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सवाल मांगा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने हैं, किस किस के पास यहाँ पे है। तो जब जवाब मांगा तो एसबीआई की जब नंबर आया कि बॉन्ड उसके थे 22,217 बॉन्ड थे, उसने वो उनसे समय मांगा कि हमें 5 महीने का समय और दे दो। तो अगर उसमें मिस डीड हुई है, कोई डीलें ऐसी हुई हैं, वो देश की जनता जानना चाहती है वो कौन सी डील थी। आज वो एसबीआई बैंक जिसकी 48 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, जिसके पास 66,000 से ज़्यादा एटीएम है, जिसके पास 23,000 से ज़्यादा ब्रांचें हैं, आज वो 22,217 का डिटेल नहीं दे सकता। जब मोदी साहब तो डिजिटल इंडिया की बातें करते थे, आज 1 मिनट में और एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि 44,434 वो 24 घंटे में अंदर उसको हम डिटेल मुहैया करवा सकते हैं। ये चर्चा का विषय है। और एसबीआई भी ब्रांच जो डिपार्टमेंट है, बैंक है, वो शक के घेरे में है कि किन लोगों को इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बड़े बड़े फायदे दिए गए, किस किस को प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया, नेशनल हाईवे हैं, टनल हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, ये सब चर्चा का विषय है। आज बुजुर्ग भी परेशान है कि जिनको कांग्रेस के दौर पे ट्रेन में काफ़ी रियायत दी जाती थी, आज उनसे रियायत चलेगी। हर एक चीज़ देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। तो सारे मुद्दे हैं। सर आपके पुराने सहयोगी देखने भी मिलेंगे क्योंकि ये भाजपा का सेकंड माउथ पीस है, इसलिए जो लड़ाई जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगी और कांग्रेस अपना पश्चिम लड़ाएगी बड़े शानो शौकों से। आप देखेंगे जब आंधी आएगी। आप भी ये क्या होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को किस प्रकार से वो अपने गठबंधन जो होगा गठबंधन के तौर पे यहाँ पे होगा और भाजपा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो इनको इतनी ताकत दे दी और इतनी ताकत देने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम का ही गला घोट दिया रियासत का दर्जा छीनने के बाद। वो तो इनका मुद्दा यहाँ पे नहीं था। आज कोरोना के सिलसिले में लोग प्रभावित हैं, वो इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, हर जगह पे चाहे छोटे
दुकानदारों, बड़े दुकानदारों, बाहर की एजेंसियों से बड़ी बड़ी बसें जो ई बसेस लगा दी, उसमें ऑटो वाले भी परेशान, गाड़ियों में बैठता नहीं, जिन्होंने लोन लेके काम कर रहे हैं उनकी किस्तें इंस्टॉलमेंट नहीं निकली। तो हर जगह पे तरह है। जिन लोगों ने 12वीं पढ़ते बच्चों को नहीं छोड़ा, एग्जाम करने के लिए बाहर भेजा, हम सबका हिसाब लेंगे। वक्त आने की जरूरत है और वक्त का हम इंतजार करें।